तो कैसे हो तुम लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्रीपी पास्तास के बारे में। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता कि क्रीपी पास्ता किसे कहते हैं तो तुम लोग जाकर गूगल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। सो बेसिकली क्रीपी पास्तास कुछ रियल लाइफ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ होती हैं जिनके ओरिजिन वगैरह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। एंड यही मिस्ट्री जो इनके अराउंड होती है कि ये सच हैं नहीं हैं, ये कहाँ से आए हैं, यही इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो इसीलिए चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला क्रीपी पास्ता है वो शेयर करा था एक इंसान ने, जो जिस टाइम पर ये सब हुआ था उसके साथ राइटर था एक कंपनी के लिए। वो बुक्स वगैरह लिखा करता था उस कंपनी के लिए। एंड एक बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गया। एंड ये सब शेयर करने के बाद उसको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई उसकी लाइफ में। नरेटर बताता है कि इस टाइम पर मैं एक कंपनी के लिए बुक्स वगैरह लिखा करता था। एंड एक दिन हमारी कंपनी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़ा आदमी हमारी कंपनी के लोगों से कहता है कि उसके पास काफ़ी सारी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं, जिन फ़ोटोज़ को वो एक बुक की फॉर्म में पब्लिश कराना चाहता है। मेरी कंपनी पहले तो इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये ऐसी कोई बुक वगैरह कोई इंसान पढ़ना नहीं चाहेगा कि जिसमें कि फ़ोटोज़ वगैरह हों एंड उनका कुछ मतलब ही ना हो। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह के सैंपल दिखाए तो मेरी कंपनी को थोड़ा सा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया। एंड मेरी कंपनी ने उसका ये काम ले लिया। मुझे इस टाइम पर उसकी बुक के लिए कुछ राइटिंग वगैरह का काम दिया गया था। एंड इस बुक पर बहुत ही जल्दी से काम शुरू भी हो गया था। इस बुक का जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली हो रहा था। एंड अभी तक तो ये बुक कंप्लीट भी हो जाती अगर वो बूढ़ा आदमी हमें एक साथ सारी की सारी फ़ोटोज़ दे देता। लेकिन वो आदमी अपनी फ़ोटोज़ के लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर था। वो एक टाइम पर एक ही फ़ोटो हमारी कंपनी को भेजता था। एंड जब तक हम उसे वो एक फ़ोटो वापस ना करते तब तक दूसरी फ़ोटो वो नहीं भेजता था। एंड ऐसे ही करते करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बुक अपने आखिरी एंड पर आ चुकी थी। बुक अब ख़त्म ही होने वाली थी, सिर्फ कुछ 10-20 पेजेस ही बचे थे। लेकिन इसी टाइम पर वो बूढ़ा आदमी एक दिन कंपनी के पास एक लीगल नोटिस भेजता है कि उसने एक लॉयर हायर करा है। एंड अगर कंपनी ने जितने भी उनके पास फ़ोटोज़ हैं, जितनी भी वो ये बुक कंप्लीट हो गई है, उसको पब्लिश करा या उसको किसी को भी दिया तो वो आदमी हमारी कंपनी के ऊपर लीगल केस कर देगा। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, बिकॉज इतने टाइम से जिस चीज़ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस चीज़ पर मेरी पूरी कंपनी इतनी मेहनत कर रही थी, तब भी जब ये इंसान हमारे पास ये लेकर आया तो हमने फ़ौरन इसकी बुक पर काम भी शुरू कर दिया। एंड अब जब ये बुक ख़त्म होने वाली थी, हमें लग रहा था कि हमारा जो काम है वो दुनिया देख सकेगी, तो ये इंसान इस तरह से एकदम से पीछे हट गया। एंड ये जो राइटर था इसने इसके बाद कुल 14 फ़ोटोज़ इस बुक से रिलीज़ भी करे थे। एंड अभी हम उन्हीं 14 फ़ोटोज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हैं। तो पहले फ़ोटो में तुम कुछ बच्चों को देख सकते हो स्कूल यूनिफॉर्म में। एंड ये जो बच्चे थे, इस फ़ोटो को लेने के फ़ौरन बाद ही इन सब की डेथ हो गई थी। डेथ कैसे हुई? तो बेसिकली ये फ़ोटो लेने के कुछ टाइम बाद ही इनके पूरे स्कूल में आग लग गई थी। आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस आग में इन सारे बच्चों के साथ, ये जो तुम्हें फ़ोटोज़ में बच्चे दिख रहे हैं, इन सब बच्चों के साथ साथ 172 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर की भी डेथ हो गई थी इस स्कूल के। सेकंड फ़ोटो में हम एक औरत को अपने कुत्ते के साथ देख सकते हैं, जो कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। सो बेसिकली ये फ़ोटो लिया था चार्ली न्यूमैन ने। एंड इस फ़ोटो को लेने के बाद ही वो गायब हो गया था। इस फ़ोटो को लेने के बाद वो किसी को नहीं मिला, वो घर वापस नहीं आया। एंड उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, अंटिल एक दिन एक शॉपकीपर एक फार्म से गुज़र रहा था एंड उसको ये कैमरा मिला। वो देखते ही समझ गया था कि ये चार्ली का कैमरा है। एंड जब उसने उठाकर उसमें देखी फ़ोटोज़ वगैरह तो उस कैमरे में आखिरी फ़ोटो यही मिली थी। शॉपकीपर इस कैमरे को देखते ही समझ गया था कि ये चार्ली का ही कैमरा है, लेकिन उसको चार्ली आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। एंड इसीलिए उसने जब कैमरा खोल कर देखा, उस शॉपकीपर को उस कैमरे में आखिरी फ़ोटो यही देखने को मिली।
एंड इस शॉपकीपर ने ही ये कैमरा ले जाकर चार्ली की वाइफ को दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये मान लिया कि चार्ली की डेथ हो चुकी है। अगली फ़ोटो जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन तुम इसमें भी कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को देख सकते हो जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोई वॉर लड़ने के लिए जा रहे हैं। अगली इमेज आती है ऑरलैंड्स की, जो कि एक फ़्रेंच फ़ोटोग्राफ़र ने ली थी। एंड इस फ़ोटो के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फ़ोटोग्राफ़र था, इसकी डेथ के बाद उसकी बेटी को मिली थी, जिसने कि ये फ़ोटो वगैरह को शेयर भी करा था। अगली फ़ोटो है ग्रैंड कैवन साउथ वर्जीनिया की, एंड इस फ़ोटो को लिया था ओरेन जेफरीज़ ने। एंड इस फ़ोटो में तुम देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस फिगर्स देखने को मिल रही हैं एक केव के अंदर। बेसिकली इस टाइम पर ये जो ओरेन जेफरी थे, ये कोशिश कर रहे थे अंधेरे में फ़ोटोज़ लेने की। एंड जब उन्होंने ये देखा केव के अंदर ये आंखें वगैरह देखी, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए एंड अपने घर की तरफ भाग गए थे रात में। अगले दिन जब वो सुबह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए, तो उन्हें कैमरा वहीं पर पड़ा हुआ मिला एंड उन्होंने वो कैमरा उठाकर यही फ़ोटो को देखा उसमें। एंड ये फ़ोटो पब्लिश होने के बाद इसके अराउंड काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ काफ़ी टाइम तक रही कि ये मिस्टीरियस फिगर्स कौन थी, कहाँ से आई एंड क्या चक्कर है इनका। लेकिन अभी तक किसी को भी इस फ़ोटो के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है। एंड लाइट आ गई हमारी। अगली फ़ोटो ली गई थी 1938 के एक कार क्रैश के बाद। एंड इस कार क्रैश में 2 ट्विन बच्चों की डेथ हो गई थी एंड उनकी माँ भी उनके साथ थी, जो ड्राइविंग सीट पर थी। एंड फॉर्चुनेटली उनकी माँ तो बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 2 ट्विन बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा छोटे, उनकी डेथ हो गई थी। ये जो अगली फ़ोटो में तुम 3 बच्चे देख पा रहे हो जो कि डंकीज़ वगैरह के साथ खेल रहे हैं, ये इन तीनों बच्चों की ज़िंदगी की आखिरी फ़ोटो थी, क्योंकि इसी दिन रात में जब ये तीनों बच्चे अपने फैमिली के बार्न में सो रहे थे, तब इनके खुद के बाप ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। मतलब वो गाड़ी लेकर पूरा बार्न के अंदर घुस गए एंड इन तीनों बच्चों के ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर इन तीनों बच्चों को मार दिया था जान से। उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी इस सब के बारे में कि मारने के बाद, गाड़ी चढ़ाने के बाद, उस बाप ने अपने इन तीनों बच्चों की बॉडीज़ वगैरह को काट कर दफना दिया था। अगली फ़ोटो में तुम अगर ध्यान से देखो तो एक इंसान को फांसी पर चढ़ाया हुआ है, लेकिन अगर तुम उसके थोड़ा सा पीछे और ध्यान दो तो ऐसा लगता है कि कोई मिस्टीरियस सी फिगर वहाँ पर खड़ी हुई है। सो बेसिकली इस फ़ोटो के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो फांसी पर इंसान लटका हुआ है, इसको फांसी पर इसलिए चढ़ाया गया था क्योंकि इसने एक औरत का मर्डर कर दिया था इस टाउन में। एंड ये जो पीछे मिस्टीरियस सी फिगर है, कहा यह जाता है कि ये उसी औरत का भूत है जो कि ये फांसी वगैरह को देखने आया था यहाँ पर। अगली फ़ोटो में जो तुम ये बूढ़ी औरत को देख रहे हो, ये एक मेंटल असाइलम की पेशेंट थी, जो कि एक दिन जाने अनजाने में इस असाइलम की टनल्स वगैरह में चली गई थी एंड उसके बाद से ये कभी नहीं मिली। इन टनल्स में घूमते घूमते एक CCTV कैमरा ने उसकी ये लास्ट फ़ोटो ली थी, जिसके बाद से उसको ढूंढने भी गए लोग इस टनल में, लेकिन उन लोगों को भी वो औरत कभी भी नहीं मिली। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस असाइलम के बारे में ये भी है कि अगर तुम बैटमैन को जानते हो एंड तुम आर्खम असाइलम को जानते हो बैटमैन में, सो बेसिकली जो आर्खम असाइलम है ना, जहाँ पर जोकर को रखा गया था, ये आर्खम असाइलम इस ही रियल लाइफ असाइलम से इंस्पायर्ड होकर बना था, जिसमें कि ये औरत गायब हो गई थी। अगली फ़ोटो में तुम एक फैमिली को देख सकते हो एंड इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला, बस एक सिंपल सी फैमिली फ़ोटो है ये। अगली फ़ोटो में ये जो तुम साइड में एक लड़की को जाते हुए देख रहे हो, वॉक करते हुए देख रहे हो, इस लड़की के पीछे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। सो बेसिकली इस लड़की को इसकी फैमिली वाले पिछले कुछ सालों से ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये अपने घर से तो निकली थी कि बस 5-10 मिनट में मैं टहल कर आ रही हूँ, लेकिन इस लड़की को सालों हो गए थे एंड सालों तक इसकी फैमिली ने पुलिस में कंप्लेंट करी, अपने आप से ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ये उन्हें मिली ही नहीं। जब पुलिस ने उसको यहाँ पर टहलते हुए देखा तो पुलिस वाले उस लड़की के पास गए एंड उसे बताया कि आप इतने सालों से कहाँ हो, आपके फैमिली वाले परेशान हो रहे हैं। तो उस लड़की ने बोला कि लेकिन वो परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो निकले हुए कुछ 15-20 मिनट ही हुए हैं। एंड ये कहते ही वो आराम से फिर से अपना टहलने के लिए निकल गई एंड उसके बाद से वो फिर गायब हो गई। फिर से वो कुछ सालों के लिए गायब हो गई एंड आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। ये फ़ोटो पुलिस ने तभी ली थी जब वो यही कहकर अपनी वॉक की तरफ को दोबारा से चल दी थी। इस अगली फ़ोटो में तुम एक मिल को देख सकते हो एंड ये जो मिल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी चाइल्ड लेबर के लिए।
मतलब यहाँ पर चाइल्ड के कुछ लॉज नहीं थे, बच्चों से बहुत ही ज़्यादा, उनकी बिसात से ज़्यादा काम करवाया जाता था, जितना वो कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम कराया जाता था। एंड इवन बच्चों को टॉर्चर भी करा जाता था। एंड इवन ये भी कहा जाता है कि इस ही मिल के ये टॉर्चर वगैरह के कारण चाइल्ड लेबर लॉज बने थे। के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी एंड किसी को नहीं पता कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, उसने खुद को मारा या किसी ने उसको मारा। एंड इस फ़ोटो के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी अगर तुम ये विंडो देखो तो यहाँ पर तुम्हें एक वाइट मिस्टीरियस फिगर खड़ी हुई दिखेगी। लेकिन अगर तुम उसी सेम विंडो को लेक में देखोगे, यानी कि जो लेक में रिफ्लेक्शन दिख रही है इस बिल्डिंग की, तो तुम्हें उसी विंडो पर लेक में जो रिफ्लेक्शन दिख रही है वहाँ पर ये वाइट फिगर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। सेकेंड लास्ट फ़ोटो की तरफ चलें तो तुम्हें एक छोटी सी बच्ची दिख रही होगी जो कि एक बड़ी सी औरत के साथ खड़ी हुई है। एंड ये जो बच्ची थी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये फ़ोटो तो लिया गया था हैलोवीन के टाइम पर, जब ये बच्ची अपनी नैनी के साथ दूसरे घरों में मतलब टॉफ़ीज़ वगैरह जो कलेक्ट करने जाते हैं बच्चे, वो करने जा रही थी। लेकिन इसी सेम साल इस बच्ची ने अपनी आँखों को निकालने की कोशिश करी थी। एंड निकालने का इन द सेंस उसको ऐसा लगता था कि उसकी आँखों में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है। एंड ये चीज़ इस बच्ची को इतना ज़्यादा परेशान कर चुकी थी कि इसने सुई से अपनी आँखों को फोड़ने की कोशिश करी। एंड जब उससे काम नहीं बना एंड उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला इसे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस बच्ची को कोई ना कोई तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़रूर थी। बिकॉज एट द एंड जब उससे कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं हुआ, डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद भी 1 महीने तक इस बच्ची को यही लग रहा था कि इसकी आँखों में कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। एंड एट द एंड उस बच्ची ने उसी सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी। आखिरी 14 फ़ोटो जो हमें देखने को मिलती है वो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट की। जो टेस्ट हुआ था उसकी ये फ़ोटो है। एंड कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें इस न्यूक्लियर बॉम्ब के साइड में एक यूएफओ देखने को मिला है। अगर तुम्हें यूएफओ दिख रहा है तो तुम बताना, मुझे तो नहीं दिखा। एंड यही कुल 14 फ़ोटोज़ थे जो कि इस राइटर ने हमारे साथ शेयर करे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली और भी फ़ोटोज़ थे इनके पास, लेकिन इसके बाद ही, ये अपलोड करने के बाद ही उस बूढ़े आदमी ने इस राइटर पर लीगल केस कर दिया था, जिसके बाद इस राइटर को बहुत सारी बुरी चीज़ों से गुजरना पड़ा था। मार्क ने अभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को ज्वाइन करा था। एंड इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में उसका काम था ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड इलीगल वेबसाइट के पीछे वाले लोगों को पकड़ना। स्टार्टिंग में मार्क को जो असाइनमेंट्स वगैरह इस ऑफिस में मिले वो मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान थे। एंड इसीलिए उसने काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही वो सारे असाइनमेंट्स वगैरह पूरे भी कर दिए थे। अनटिल मार्क को एक वेबसाइट के बारे में रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि वो इस वेबसाइट पर जाए, इसके बारे में पता करे एंड देखे यहाँ पर कुछ इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। इस वेबसाइट का नाम था sweet15.com। मार्क अपनी ऑफिस सीट पर आकर बैठता है एंड अपने ऑफिस के कंप्यूटर से इस वेबसाइट में लॉगिन करता है। ही मार्क इस वेबसाइट पर लॉगिन करता है, वो देखता है कि इस वेबसाइट के होम पेज पर काफ़ी सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। मार्क सबसे ऊपर जो एक नाम लिखा हुआ था Kathy.jpg, उस पर क्लिक करता है। जैसे ही मार्क उस नाम पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक लड़की की फ़ोटो आती है। ये लड़की कुछ 16-17 साल की लग रही थी एंड कैमरे की तरफ देखकर एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी स्माइल कर रही थी। मार्क को इस फ़ोटो में इतना ज़्यादा कुछ अजीब नहीं लग रहा था एंड उसको लग रहा था एक नॉर्मल सी ये फ़ोटो है, अनटिल वो उस फ़ोटो के नीचे थोड़ा सा देखता है। उस फ़ोटो के एकदम साइड कॉर्नर में एक नाम लिखा हुआ था जो था जेनिस। अब मार्क को ये नहीं समझ आता बिकॉज उसने तो कैथी वाली फाइल पर क्लिक करा था एंड इस फ़ोटो में ये जो लड़की दिख रही थी उसके नीचे जेनिस लिखा हुआ था। मार्क एक बार फिर से होम पेज पर आता है तो वो देखता है जिस फ़ोटो पर उसने क्लिक करा था उस पर कैथी ही लिखा हुआ है। जब मार्क कैथी वाली फाइल पर दोबारा से क्लिक करता है तो फिर से वही लड़की उसे देखने को मिलती है एंड उस लड़की के नीचे जेनिस ही लिखा हुआ था। इस टाइम तक मार्क का ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका था एंड वो अपने घर पर आ जाता है। एंड घर पर आने के बाद भी उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि वो किस तरह से अपना नया असाइनमेंट पूरा कर सकता है एंड ऐसा क्यों था कि कैथी वाली फाइल पर जेनिस की फ़ोटो थी।
मार्क को ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे एंड इसीलिए मार्क डिसाइड करता है कि वो अपने पर्सनल लैपटॉप पर घर से ही ये सब रिसर्च करेगा। वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए रात में अपने लैपटॉप पर वही वेबसाइट को लॉगिन करता है एंड फिर वहाँ पर वो कुछ और लड़कियों के नाम को ओपन करता है। इस वेबसाइट पर जब वो बाकी सारी लड़कियों के नामों पर क्लिक करता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। चाहे वो कैथी के अलावा किसी भी और लड़की के नाम पर क्लिक क्यों ना कर दे, उसे वही सेम लड़की की फ़ोटो दिख रही है उन बाकी सारे नामों पर भी जो कि उसे कैथी पर देखने को मिली थी। सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो किसी और लड़की के फ़ोटो पर क्लिक भी करता था तब भी वही लड़की आती थी एंड उस लड़की की फ़ोटो के साइड कॉर्नर पर जेनिस ही लिखा हुआ था। मार्क ने और भी काफ़ी सारे जो नाम इस वेबसाइट पर थे उन सब पर क्लिक करा, अपने फ्रेंड्स को भी इस सब में ले आया वो एंड उसके फ्रेंड्स ने उसने कम से कम 100 से ज़्यादा लड़कियों के नाम पर क्लिक करा, उनकी फ़ोटोज़ को देखा, लेकिन इन 100 लड़कियों के नाम में वही सेम फ़ोटो थी जो कैथी में थी एंड उस फ़ोटो के एक साइड कॉर्नर में लिखा हुआ था जेनिस। मार्क काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था इस सब से। क्या मतलब बन रहा था एक वेबसाइट पर जिस पर इतनी सारी लड़कियों के नाम हैं एंड उन नामों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो है एंड उस फोटो के नीचे जेनिस नाम लिखा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो इस वेबसाइट के सबसे एंड में, सबसे आखिर में जो एक नाम लिखा हुआ था उस पर क्लिक करता है, इस उम्मीद में कि फाइनली यहाँ पर तो कुछ उसे अलग देखने को मिलेगा, लेकिन उसे उस नाम पर भी वही सेम लड़की की फ़ोटो दिखती है जो उसे बाकी सारी लड़कियों के नाम पर दिख रही थी। लेकिन मार्क ने ये चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पर जब वो किसी और लड़की की फ़ोटो पर क्लिक कर रहा है एंड यही लड़की की फ़ोटो आ रही है, फ़ोटो तो सेम है, लेकिन बाकी सारे फ़ोटोज़ में जो कॉर्नर में जेनिस लिखा हुआ है, इस लास्ट फ़ोटो में उस जेनिस की जगह पर एक लिंक दी हुई थी। मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली कुछ तो उन्हें एक स्टेप मिला आगे बढ़ने के लिए। मार्क उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करता है उसके लैपटॉप पर एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है। उसका लैपटॉप खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड आधे 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मार्क का लैपटॉप खुलता है बड़ी मेहनतों के बाद एंड जैसे ही वो लैपटॉप पर खोलता है उसे दिखता है कि उसके लैपटॉप में कुछ 1000 फ़ोटोज़ डाउनलोड हो रही हैं उस वेबसाइट से। वो ये सब रोकने की कोशिश भी करता है बट वो रुकती ही नहीं है एंड सारी की सारी 1000 फ़ोटोज़ डाउनलोड हो जाती हैं। एंड इसीलिए जो 1000 फ़ोटोज़ डाउनलोड हुई थी उसमें से पहली फ़ोटो पर मार्क क्लिक करता है एंड क्लिक करते ही उसे वही सेम लड़की देखने को मिलती है, लेकिन ये फ़ोटो इस टाइम ब्लैक एंड वाइट थी। एंड इस फ़ोटो में एक और मेजर चेंज था कि जहाँ पर बाकी सारी फ़ोटोज़ में वो लड़की मुस्कुरा रही थी, यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रही थी। मार्क ने एक चीज़ और नोटिस करी कि जैसे जैसे वो इन फ़ोटोज़ को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा है, ये फ़ोटोज़ एक वीडियो के फॉर्म में चल रही हैं। वो होता है ना, मतलब जैसे तुमने देखा होगा वो पेपर्स पर ड्राइंग बनाते हैं काफ़ी सारी एंड उनको जब ऐसे हिलाते हैं तो वो फ़ोटोज़ ऐसा लगता है कि वीडियो के फॉर्म में चल रही हैं। उसी तरह से उसने देखा कि जैसे जैसे अगर वो जल्दी जल्दी इन फ़ोटोज़ को आगे बढ़ाएगा तो इस लड़की के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो मार्क ने क्या करा, बहुत ही तेज़ी से इन फ़ोटोज़ को आगे बढ़ाना शुरू करा एंड उसको दिखा कि पहले तो ये लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, फिर हल्का सा मुस्कुराई एंड फिर बहुत ज़्यादा मुस्कुराई एंड एट द एंड अब वो चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था उसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चिल्ला रही है। एंड चिल्लाते चिल्लाते जब वो और आगे बढ़ा इन फ़ोटोज़ में तो एकदम से एक ब्लैक स्क्रीन आ गई। जब मार्क इन फ़ोटोज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो इस ब्लैक स्क्रीन के बाद उसे एक कमरा देखने को मिलता है। इस कमरे के सेंटर में एक बेड रखा हुआ था एंड उस बेड के ऊपर कोई तो चीज़ रखी हुई थी जिसे कि एक ब्लैंकेट से ढका गया था। मार्क को ठीक से समझ नहीं आ रहा था वो चीज़ क्या है, तो मार्क फ़ोटोज़ में थोड़ा और आगे बढ़ता है। मार्क देखता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है एक इंसान उस बेड के पास आता है, उस बेड पर से वो ब्लैंकेट हटा देता है। उस ब्लैंकेट के नीचे एक बच्ची बंधी हुई पड़ी थी बुरी तरह से एंड उस बच्ची का पेट कटा हुआ था। इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची जिंदा है एंड उसका पेट कटा हुआ है। वो आदमी उस बेड के पास आता है, उस लड़की का ये जो ब्लैंकेट उसने हटाया था वो फेंकता है दूसरी तरफ को एंड उसके कटे हुए पेट में कुछ तो कैंची वगैरह लेकर करना शुरू कर देता है। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की कौन है, ये आदमी कौन है, ये जगह कौन सी है, यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड इसलिए मार्क थोड़ा सा और फोटोज़ में आगे बढ़ता है एंड 999 वाली फ़ोटो में इस लड़की का एक क्लोज़अप दिया जाता है एंड मार्क देखता है कि ये वही लड़की है जो उन सारी फ़ोटोज़ में उसने देखी थी। ये लड़की जेनिस ही थी। एंड ये जो क्लोज़अप वाला फ़ोटो था इसके नीचे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ था एंड वो क्वेश्चन था
हु इज जेनिस? जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने ये इमेज ज़रूर ही आई होगी, या फिर तुमने ऐसी एक औरत के बारे में सुना होगा कि जिसकी गर्दन वो अपनी मर्ज़ी से लंबी या फिर छोटी कर सकती है। ये जो फ़ोटो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी फ़ोटो है, एंड ये जब मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि पता करा जाए ये कहाँ से आई है एंड क्या ये इवन रियल भी है या नहीं। तो मैं पूरी तरह से लग गया इस फ़ोटो का ओरिजिन ढूंढने के लिए, एंड ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा इस बहुत ही ज़्यादा पुरानी जापानीज़ ऐड पर। अब इस ऐड में तुम क्लियरली देख सकते हो कि एक औरत है, एंड यहीं से ये फ़ोटो भी आई है बेसिकली। लेकिन इस ऐड में एक औरत दिखाई गई है जिसका कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी गर्दन है। अब अगर तुम्हें नहीं समझा, क्योंकि मुझे भी पहली बार जब मैंने ये ऐड देखा था तो मुझे समझा ही नहीं था कि ये किस चीज़ का ऐड है बेसिकली। तो अगर तुम्हें भी नहीं समझा है तो ये ऐड है इस मैगज़ीन का, एंड ये मैगज़ीन उस टाइम पर रिलीज़ होने वाली थी और इस मैगज़ीन के प्रमोशन के लिए ही ये ऐड एंड ये औरत को बनाया गया था। बाकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इस क्रीचर की तो 1804 के आसपास जापानीज़ फोकलोर में इसका काफ़ी ज़्यादा मेंशन देखने को मिला था। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे एकदम से अलग से इलाके में, जो नॉर्मल पॉपुलेशन जहाँ रहती है उससे एकदम अलग से इलाके में अपना घर वगैरह अच्छे से होटल टाइप का बनाकर रहती थी। रोकुरोकुबी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आलीशान से होटल्स वगैरह बनाकर एक बहुत ही ज़्यादा अलग से इलाके में रहती थी, जैसे कि जंगल वगैरह में, एकदम बीचों बीच में जंगल के, एंड ऐसे इलाकों में जहाँ से रात में सफ़र करते हैं लोग। तो अब जैसे कि क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे कार वगैरह तो थी नहीं एंड पैदल ही ट्रैवल करते थे लोग, तो होता क्या था, अब जैसे रात में कोई इंसान जा रहा है जंगल से एंड उसे दिखता है कि एक होटल है, तो वो सोचेगा कि आज यहाँ पर रात गुजार लेता हूँ एंड अगले दिन अपना सफ़र कंटिन्यू करूँगा। तो पैसेंजर्स वगैरह इस होटल में आते थे, ये आराम से ऑब्वियसली उन्हें कह देती थी कि आप रुक जाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड रात में ऐसा कहा जाता है कि डराती थी ये उन्हें, उनके साथ खेलती थी, एंड ये भी कहा जाता है कि खा भी लेती थी। कुछ ये भी कहते हैं कि जब पैसेंजर्स वगैरह सो रहे होते थे तो ये अपनी गर्दन बड़ी कर कर जो लैंप होता है उसका ऑयल चाटती थी, एंड इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बिज़ार स्टोरीज तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो यही था सच इस ऐड का, इस फोटो का, एंड इस लॉन्ग नेक स्ट्रेच वुमेन का। SCP-3199 ये एक साइंटिफिक नेम है एंड मोस्टली साइंटिफिक नेम्स वगैरह ऐसे ही होते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेपिएंट कैटेगरी 5 बायोलॉजिकल एंटिटी। इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी सारे तुम्हें फ़ोटोज़ वगैरह इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी बॉडी हेयरलेस होती है एंड ये 2.9 मीटर्स के आसपास हाइट में होते हैं और 780 किलोग्राम्स का इनका वेट होता है। और इनके आसपास के जितने भी इंसान होते हैं ये उन्हें खा भी जाते हैं, ये बेसिकली कार्निवोरस होते हैं। इसके बारे में हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है एंड यही कुछ हमारे पास इसके फ़ोटोज़ भी हैं। ये जो पेंटिंग तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस लड़की ने इस पेंटिंग को बनाया था उस लड़की की इस पेंटिंग को बनाने के फ़ौरन बाद ही डेथ हो गई थी। एंड अगर तुम या कोई भी इंसान हम में से इस ड्राइंग की आंखों में 5 मिनट तक देखेगा तो हम भी वही काम करने को चल देंगे जो इस ड्राइंग को बनाने वाली ने करा था। तो बेसिकली अगर तुम इस ड्राइंग की आंखों में 5 मिनट तक देखोगे तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। इस पेंटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो यहीं पर ख़त्म होती है हमारी ये क्रीपी पास्ता की वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यार कमेंट्स वगैरह में बताते रहा करो कि ये अच्छी लगी ये नहीं लगी, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि तुम लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मुझे आगे क्या बनाना है। बाकी आई होप तुम सब अच्छे होगे एंड वीडियो तो लाइक कर ही दी होगी, सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा होगा, नहीं करा है तो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।